अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मुल्क की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने पूरे सोशल मीडिया पर पूरे मुल्क में हंगामा मचा दिया है। हज़ारों की तादाद में नौजवान और तलबा सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, लाठीचार्ज की तस्वीर और वीडियो सामने आई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। दूसरी तरफ हुकूमत और मुजाहिरीन के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का रास्ता भी खुलता हुआ नज़र आया और इसको कोकरोच जनता पार्टी की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि मोदी सरकार झुक गई है और बातचीत के लिए तैयार हो गई है। दावा किया गया है कि बातचीत जारी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, नौजवान इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली की सड़कों पर क्यों उतरे हैं और इनके मुतालबात क्या है। आइए पूरी खबर आपको इंतहाई आसान ज़बान में समझाते हैं। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से वाबस्ता नौजवानों और हामियों का एहतजाज जारी था। आज 20 जुलाई को बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की। मुजाहिरीन तालीम और इम्तहानात से मुताल्लिक मसाइल, पेपर लीक और मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा भी इस एहतजाज का अहम हिस्सा है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और उन्हें अस्पताल ले जाने के मामले के बाद भी इस तहरीक को मज़ीद तवज्जो मिली। नाज़रीन, आज जैसे जैसे मुजाहिरीन पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगे, हालात कशीदा होते चले गए। पार्लियामेंट और इसके आसपास के हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने कार्रवाई की। ताज़ा रिपोर्ट्स और सामने आने वाली वीडियोज़ के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज की गई। पुलिस की जानिब से बड़ी तादाद में मुजाहिरीन रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास के इलाकों तक पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि ये तमाम तलबा है, सभी स्टूडेंट है जो एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, इस पूरे एहतजाज के दरमियान एक और बड़ी ख़बर सामने आई। सीजेपी के बानी अभिजीत दीपके को पुलिस के अपने साथ ले जाने की इत्तला सामने आई। सीजेपी के तर्जमान सौरभ दास ने दावा किया कि अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीजेपी की जानिब से अरकान पार्लियामेंट से भी अपील की गई कि वो सड़कों पर एहतजाज करने वाले नौजवानों और तलबा की आवाज़ उठाएं। यहाँ एक अहम बात यह भी है कि अभिजीत दीपके ने आज पार्लियामेंट मार्च से पहले अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी थी और इसके बाद वह एहतजाज में शामिल हुए। इसके कुछ ही वक्त बाद सीजेपी की जानिब से इनके पुलिस के हाथों हिरासत में लिए जाने का दावा सामने आया है। नाज़रीन, एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर नौजवानों और पुलिस के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से बातचीत की कोशिशों की खबरें भी सामने आई है। सीजेपी ने दावा किया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उनसे रब्ता किया गया और बातचीत के लिए बुलाया गया। सीजेपी के नुमाइंदे हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पहुँचे और मरकज़ी वज़ीर जेपी नड्डा से मुलाकात की इत्तलात सामने आई हैं। यानी एक तरफ सड़कों पर मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई हो रही थी और दूसरी तरफ हुकूमत और सीजेपी के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत भी शुरू होती हुई नज़र आई। इसी दरमियान एक और अहम सियासी पेशरफ्त सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ज़ाहिर है कि सीजेपी के इस बड़े एहतजाज और पार्लियामेंट मार्च के दरमियान दोनों मरकज़ी वज़रा की इस मुलाकात को भी अहम समझा जा रहा है। नाज़रीन, इस पूरे एहतजाज की सबसे अहम बात यह है कि बड़ी तादाद में नौजवान और तलबा इस तहरीक से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम सड़कों पर है। दिल्ली और आसपास के इलाकों से भी लोग एहतजाज में पहुँचे। ख़ास तौर पर तालीम, रोज़गार और मुकाबला जात इम्तिहानात की तैयारी करने वाले नौजवानों के मसाइल इस तहरीक के मरकज़ में हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि वो इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगी और पेपर लीक जैसे मसाइल पर जवाबदेही चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस एहतजाज का नतीजा क्या निकलेगा। क्या हुकूमत सीजेपी और एहतजाज करने वाले नौजवानों के मुतालबात तस्लीम करेगी? क्या मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के मुतालबे पर हुकूमत कोई कदम उठाएगी? और हुकूमत के साथ शुरू होने वाली बातचीत के बाद क्या ये एहतजाज ख़त्म होगा या आने वाले दिनों में मज़ीद बड़ा होगा? ये तमाम सवालात इस वक्त लोगों के जहनों में हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि आज दिल्ली में होने वाले इस एहतजाज ने मुल्क भर की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है।
پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرتے نوجوان، پولیس کی کارروائی، آنسو گیس ابھیجیت دیپکے کو حراست میں لے جانے کا سی جے پی کا دعویٰ اور دوسری طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات، ان تمام واقعات نے اس معاملے کو آج کی بڑی خبروں میں شامل کر دیا ہے۔ ناظرین، اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا حکومت کو احتجاج کرنے والے نوجوانوں اور طلباء کے مطالبات سننے چاہیے اور امتحانات اور پیپر لیک جیسے معاملات میں جواب دہی کس کی ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے اردو نیوز انڈیا چینل سے جڑے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔